हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रुति और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 मैथ्स पॉलिनोमियल से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं विच इज़ इफ़ 1 ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के एक्सीड्स द अदर बाय 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सो यहाँ पर जो ये हमारा वर्ड एक्सीड है ये एक कीवर्ड है इस क्वेश्चन में। तो देखिए बच्चों, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल को लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। अब इस क्वेश्चन में जो हमारा इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा तो दो हमारे पास ज़ीरोज़ होंगे। क्यों दो ज़ीरोज़ होंगे? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। ठीक, हमारे पास इसके दो ज़ीरोज़ होंगे और वो दोनों ही जो ज़ीरोज़ होंगे तो जो पहला ज़ीरो है इस पॉलिनोमियल का पहला जो ज़ीरो है वो दूसरे वाले ज़ीरो का +2 है। मतलब ये एक्सीड्स द अदर बाय 2। मतलब कि अगर मेरा एक ज़ीरो है, मान लो सपोज कर लो है 2, तो दूसरा क्या हो जाएगा 4। अगर मेरा एक ज़ीरो है 6 तो दूसरा क्या हो जाएगा 8। मतलब +2 हो जाएगा। उसमें क्या लिखा है कि एक्सीड्स द अदर बाय 2। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ये तो नहीं पता कि ये क्या होने वाला है। मुझे ये पता है +2 होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता, तो हम इसको लेट कर लेंगे। तो लेट करके क्या लेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि लेट नंबर 1 हम जो ज़ीरो मान लेते हैं, लेट फर्स्ट ज़ीरो। आप लैंग्वेज को भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपका सही होना चाहिए। लेट फर्स्ट ज़ीरो क्या होगा हम लोगों का, मान लो हमने ले लिया अल्फ़ा ले लिया। ठीक है। अब तो इस वजह से दूसरा ज़ीरो क्या हो जाएगा, तो सेकंड ज़ीरो हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पर अल्फ़ा +2 हो जाएगा। आप यहाँ पे अल्फ़ा ले लो, A B C D E F जो लेना है ले लो, अल्फ़ा +2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का अपना उद्देश्य ये मत रखना कि ये क्वेश्चन आपको आ जाए, नहीं, इस तरीके के आप सारे ही क्वेश्चन कर लो, थोड़ा सा इससे हट कर आए वो भी कर लो। ठीक है। अब हमें फाइंड दी वैल्यू ऑफ के, तो इतना हमने काम कर लेना है, ये काम सबसे पहले कर लेना है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास सिर्फ, मैंने आपको बताया है, जो मैंने पहले भी क्वेश्चन कराए हैं क्लास 10th के, उसमें मैंने आपको हमेशा बताया है कि एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ और सम ऑफ ज़ीरोज़ ही यूज़ होता है, तो ज़्यादा डरने वाली बात नहीं होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है C/A और हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है -B/A। तो C क्या है हमारा, C तो हमारा K है, तो अब हम K तो यूज़ ही नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ K, लेकिन हम -B/A की वैल्यू जानते हैं। अब मैंने आपको पहले बता रखा है ये B क्या होता है, A क्या होता है, C क्या होता है, बट स्टिल हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। ये जो x है ना, इसका जो कोएफिशिएंट होगा विच इज़ 1, तो ये हमारा 1 जो है a हो जाएगा। -8 विद द साइन ये हो जाएगा हम लोगों का b, और k ये हमारा हो जाएगा c, क्योंकि k जो होता है वो अपने आप क्या होता है, कोएफिशिएंट ही होता है। तो याद रखना k की वैल्यू क्या होगी, कोएफिशिएंट, मतलब कोएफिशिएंट बोल रही हूँ, वो एक नंबर ही होगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करके। तो सबसे पहले हमने लेट वगैरह तो कर लिया कि ये पहला ज़ीरो होगा हमारा अल्फ़ा और दूसरा हम लोगों का होगा अल्फ़ा +2। अब हम लोग क्या लेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ ये हम लोगों का हो जाएगा -B/A। अब मेरा पहला ज़ीरो क्या है, मेरा पहला ज़ीरो है अल्फ़ा और दूसरा ज़ीरो है अल्फ़ा +2। तो अल्फ़ा +2 इज़ इक्वल टू माइनस, अब -B है तो B की वैल्यू क्या थी, 8 थी, तो -8 हो जाएगा। नहीं, वहाँ पे हमारी B की वैल्यू क्या थी, -8 थी। ठीक, तो ये इसलिए -8 और ये वाला इसका माइनस यहाँ पर, और A क्या था हमारा 1 था। अब ये -8 जो है वो +8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 2α +2 इज़ इक्वल टू 8। अब यहाँ पर ये हमारा 2 जो है ये माइनस में जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2α इज़ इक्वल टू 8 -2। तो यहाँ पर ये हम लोगों का हो जाएगा 2α इज़ इक्वल टू 6। अब यहीं पे मैं कर देती हूँ 2α जो है, अब ये अल्फ़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको 2 को यहाँ पे भेज दूँगी इस तरफ, क्या करने के लिए, इसको डिवाइड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था। ये कट के क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3। ठीक, ये हमारा अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब जब हमारी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई तो अब किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आराम से आ जाएगी। तो अब हमें पता होता है कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है।
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है C बाय A। अब हमारे पास C भी हमको पता है K, तो अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, हमें पता है अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ चुकी है, 3 आ चुकी है, तो 3 इंटू 3 प्लस, अब ये हमारा एक तो हो जाएगा हमारा अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 3 और दूसरे वाली की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 5 इज़ इक्वल टू हमारा K क्या हो जाएगा, K बाय 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 5 15 इज़ इक्वल टू K हो जाएगा, K इज़ इक्वल टू 15। तो आई होप आपको K की वैल्यू पता चल गई होगी। किसी क्वेश्चन में आप लोग को K की वैल्यू निकाल के पूछता है और किसी क्वेश्चन में आपको दोनों ज़ीरोज़ और साथ में K निकालने को पूछता है। तो जिस हिसाब से पूछे, अगर दोनों ज़ीरोज़ निकालने के लिए पूछे तो आप अल्फ़ा और मतलब कि पहले ज़ीरो की और दूसरे ज़ीरो की जो वैल्यू निकले 3 और 5, इनको भी आप इस तरीके से बॉक्स में कर देंगे और इसको भी बॉक्स में कर देंगे, और आप चाहें तो इसको वैसे भी बॉक्स में कर सकते हैं और यहाँ पे आप लिख देंगे दैट इज़ द आंसर। तो ये हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब आई है, लेकिन हमें क्वेश्चन समझना था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।